दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो है मेरी और तुम्हारी, मेरे घर की और तुम्हारे घर की, पति और पत्नी की, बच्चे परिवार की। तो ये बहुत आजकल के हिसाब से आपने देखा है कि कितना सब कुछ मोबाइल के जरिया, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जो आदमी और औरत और बच्चे एक गलत रास्ते की ओर निकल जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ निकल रहे हैं, तो उनको मैं एक समझाने का और मैं एक मशवरा देने का काम कर रहा हूं। जैसे कि सभी के साथ है, ये बहुत देश में देखा जा रहा है। कितनी हमें वीडियो मिलती है पति और पत्नियों की, पत्नी बड़े बच्चे छोड़ गई, पति और कहीं वो हो गया, बच्चों को छोड़ के, बीबी बच्चों को छोड़ के। ये बहुत धांधली हो रही है, जिसमें क्या परिवार का, उन्हीं के का, खुद के परिवार का, बच्चों पे फर्क पड़ रहा है, परिवार पे फर्क पड़ रहा है, घर का जो है सिस्टम ही खराब हो रहा है। एक बंदा घर में खराब हो जाए, पूरे घर का सिस्टम खराब हो जाता है, और वो सालों तक। तो दोस्तों मैं बात करता हूं, जैसे कि हर बंदे की बात कर रहा हूं मैं। शादी नहीं हुई है, वो एक शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद उसका भविष्य आगे शुरू होता है। तो पहले बात करते हैं पति और पत्नी की। उसी तरह सबके जो एक चैन है वो चलती रहती है, यानी बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, बच्चे वो बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है। जैसे हम तुम बड़े भये, हमारी तुम्हारी शादी, तो हम हमारी और तुम्हारी बात करते हैं, फिर हाल से बच्चे आगे गए। तो दोस्तों ऐसे अपनी शादी हुई, तुम्हारी शादी हुई, अब आपका मियाँ बीवी का एक रिश्ता बन गया अटूट, जो शादी होने के बाद दोनों के अंदर प्यार मेरे और तुम्हारे तक सीमित है। एक पति पत्नी का प्यार अलग होता है, माँ बाप से भी प्यार होता है, और बहन भाई से भी प्यार होता है, लेकिन वो अलग, वो सब कुछ अलग अलग है। लेकिन पति और पत्नी का प्यार एक अलग होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर उसको माना जाए तो। जन्म जन्म के रिश्ते में बनते हैं, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। बच्चे भी छोड़ जाते हैं, माँ बाप भी छोड़ जाते हैं, लेकिन छोड़ तो पति और पत्नी भी एक दूसरे को जाते हैं, लेकिन वो एक चलने का आसार होता है। और ये कहावत में है कि हाँ भाई, जन्म जन्म का हमारा साथ है, ठीक है। अब उसके बाद में शादीशुदा हो गए, उसके बाद हमारे बच्चे बीच में साल 2 साल में आ जाते हैं। जब बच्चे साल 2 साल में आते हैं तो सुनना मेरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आपके लिए, सबके लिए बहुत महत्व रखती है। अब बच्चे आ जाते हैं साल 2 साल में बीच में, तो होता क्या है कि देखिए, पहले 2 जगह प्यार था, पति और पत्नी के बीच में, ठीक है। माँ बाप और भाई बहन साइड में हैं, उनके लिए हमारा प्यार एक अलग होता है, और पत्नी का भी अपने माँ बाप के लिए प्यार, भाई बंधों के लिए अलग होता है। अब बच्चे आ गए बीच में, तो हमारा प्यार वो 2 जगह बट गया। एक बच्चा आ गया बीच में, इसी तरह दूसरा बच्चा बीच में आ गया, तो वो बच्चा, हमारा प्यार जो है ना, बच्चों में कन्वर्ट हो गया। पति पत्नी में से थोड़ा काम की उलझन लेके, या आदमी के ऊपर खर्च बढ़ गया, या बीबी बिजी हो गई घर में, तो हमारा जो कुछ ध्यान बच्चों पे चला गया, और वो उसमें थोड़ा फर्क पड़ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ कि बीबी जो है का, अगर पति, प्यार तो डिवाइड हो गया कि बच्चों में चला गया, 3 जगह हो गया। पति अगर बच्चों को कुछ कहेगा, पति बच्चों को कुछ कहेगा किसी गलती पे, अगर वो उसको डांट रहा होगा, और या उसका थप्पड़ उठ जाएगा, या फिर किसी चीज़ में वो बच्चे को ज़्यादा डांट रहा होगा, तो देखिए पत्नी का स्वभाव बच्चों के प्रति ज़्यादा होता है। पत्नी फौरन अपने पति को रोक देगी, उसके बीच में आ जाएगी कि छोड़ो ना, क्या पीछे लग रहे हो उसके, हटो, करने दो, जो मैं देख लूँगी, ठीक है। पत्नी बीच में आ जाएगी और पति को, बच्चे को नहीं बोलने देगी। यही सवाल आता है जब पत्नी बच्चे को, और बच्चा भी कुछ बाप से कुछ कह रहा होगा, तो भी बच्चे को वो प्यार से समझा देगी कि बेटा नहीं, पापा से ऐसे नहीं कहते, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं करेगी, और पति को ही कह देगी कि क्यों मुँह लग रहे हो बच्चे के, ठीक है। देखा होगा आपने कि क्यों बच्चे के मुँह लग रहे हो तुम, छोड़ो ना। लेकिन अगर बच्चे पत्नी को कुछ कहेंगे,
और पत्नी कुछ कह रही होगी बच्चे के लिए, अगर पत्नी डांट रही होगी तो पति देखता रहेगा, ज़्यादातर सूम रहेगा कि अपने आप हैंडल कर लेगी, ठीक है। अगर पत्नी से बच्चे लौट कर जवाब सवाब करते हैं तो पति बर्दाश्त नहीं करता, फौरन बच्चे को टोकेगा कि माँ से ये क्या तरीका है बात करने का। आपने देखा होगा कि ये मम्मी से बात करने का आपका तरीका क्या है, आपको तहजीब से माँ है, बात करनी चाहिए, किस तरह से बात कर रहे हैं आप माँ से। आपने देखा होगा फौरन पति टोकेगा। तो इसलिए पति कुछ ज़्यादा पत्नी से प्यार रखता है, पत्नियां थोड़ा अपना बांट देती है बच्चों में ज़्यादा, लेकिन पति का बराबर ध्यान पत्नी पर रहता है और पति बहुत प्यार करता है। उलझन में फंस गया उसका मतलब ये नहीं होता कि पति प्यार नहीं कर रहा है, जिससे कि अब मैं खरी बात कहने जा रहा हूं, जिससे कि पत्नियां, पहले सवाल गिना देता हूं, बढ़ते खर्चे और भी माँ बाप भी और भाई बहन भी होंगे, या फिर कम तनख्वाह, बच्चों का बढ़ता खर्च, स्कूल का, घर का खर्च, या फिर रेंट का होगा, या और भी तुम्हारे पति पत्नी के खर्चे। वो सब खर्चे बढ़ते हुए आदमी का ध्यान फिर जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो कई जगह बढ़ जाता है उसको। होता क्या है बीच में, तो कुछ पत्नियां जो समझदार और संस्कारी हैं वो समझ लेती हैं पति की ये नर्वसता के लिए कि पति का उलझन किसी चीज़ में चल रहा है, और वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती कि मुझ पर सब देख रहा है, मुझे नहीं, मेरी तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अरे वो भी बच्चों में फंसा हुआ है। पत्नियां भी बच्चों के बीच में फंस जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि सवाल आ रहे हैं बीच में कि जो बीवियां हैं, पत्नियां हैं, जो किसी औरों के चक्कर में इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, उनसे मीठी मीठी बातें करने के चक्कर में फंस जाती हैं, और उन्हें एक ध्यान आ जाता है कि यार ये सामने वाला तो बड़ा मीठी मीठी बातें करता है, ये मुझे कितना प्यार करता है, मेरा पति तो ऐसा है ही नहीं। जबकि वो उसका नेचुरल प्यार है, वो दिखा नहीं सकता तुम्हें, लेकिन है कितना वो तुम्हें समय आने पे दिखा देगा। लेकिन फंस जाती हैं पत्नियां, और छोड़ छोड़ के मैंने देखा है, मेरी नज़र में कई लेडीज़ हैं ऐसी जो अपने बड़े बड़े बच्चों को, 3-3 4-4 बच्चों को यूट्यूब चैनल पे भी लोग डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं कि बच्चों को छोड़ के लेडीज से फरार। तो दोस्तों ये चीज़ पे होता क्या है कि कुछ दिन का वो होता है, भले से तुम अपना घर को छोड़ के चले गए, ये दोनों के लिए लागू है, पति और पत्नियों के लिए। अगर वो छोड़ के चले गए तो हुआ क्या कि बदनामी माँ और बाप की दोनों तरफ से, घर की और बच्चों की इनसाइड। तो दोस्तों ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें कि दोबारा इसी दहलीज पे हमें आना पड़ सकता है। वो चंद दिनों का हमारा, जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, जो बच्चे जिससे पैदा हैं वो जड़ है, और माँ भी जड़ है और बाप भी जड़ है। वो जड़ें दोनों बच्चों को अपनी फुलचियों में, छाए में रखें, जो कि बच्चे आपको बुढ़ापे में वो सोच के कि आपने हमारे साथ कितना अच्छा करा, उनको कामयाब करने की कोशिश करें। वो सोच के कि हमें हमारे माँ बाप ने कामयाब करा, वो सोच के आपके लिए बुढ़ापे में वो साधन बने और आपको नकारें नहीं तो आपकी ये हरकतें पूरी ज़िंदगी की जो बच्चे देखते रहेंगे, और एक दिन बुढ़ापे में आपके लिए वो भी यही कहेंगे कि आपने भी तो अपनी जवानी में मज़े मारे थे, हमें कहाँ देखा था, हमें पढ़ाया नहीं, संभाला नहीं, लिखाया नहीं। तो सबसे पहले पति और पत्नी को ये सोचना चाहिए कि अपने जो बच्चों को तुमने दर्द सह के पैदा करा है, दोनों के लिए कह रहा हूँ कि दोनों ने ये बड़े मिन्नतें मांगी मंदिर पे जाके। जिस लेडीज को बच्चे नहीं होते हैं उसकी समझिए जरा, वो चाहती है कि मेरे को कैसे भी एक बच्चा हो जाता, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की लीला क्या होती है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता।
क्यों होता नहीं है, क्या उसके अंदर मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जिनको बच्चे होते हैं उनको कदर नहीं बच्चों की। सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन कुछ हैं परसेंट। ना सब पति खराब हैं, ना सब पत्नी खराब हैं, लेकिन जो खराब हैं उस लेन पे चल रहे हैं, तो उनको मेरा ये संदेश है कि अपने आप को कंट्रोल करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें 100%। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। आपके घर फैमिली की वीडियो थी दिए, इस आज के माहौल के हिसाब से हमने सोच के बनाई है। शेयर सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें, और डेली इस वीडियो को पति और पत्नी मिल के देखें शाम के लिए, जो आपकी कुछ समझ में आएगा। अपनी परिवार को भी सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारी ये वीडियो आपके परिवार, मेरे परिवार, सबके परिवार से कनेक्ट है। कोई गंदी और गंदे लफ्ज़ की वीडियो नहीं है। तो सबको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज़ सुनें इसके लिए, जिससे कि काफ़ी माइंड डेबिट इसके अंदर होगा आपका। जो चीज़ें आपके दिमाग में फिजूली चल रही थी वो निकल के आपकी सही जगह पे आ जाएंगी। बाकी ऊपर वाले का नाम लें, उससे भी कह सकते हैं कि हमें सही सत और बुद्धि दे मालिक। नमस्कार दोस्तों।